इनका टाइम पीरियड क्या था? चौथी से पांचवी, चौथी था ना? देखिए कालिदास किनके टाइम के हैं, किसके राज दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, ठीक है। सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, गलती हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय। इतिहास में कभी भी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम इनके नामों को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है ना, सेम सेम टाइप से लगता है, लेकिन यहाँ गुप्त है तो ये गुप्त वंश है ना, चंद्रगुप्त में भी गुप्त है लेकिन उनके बाद में क्या लगता है? मौर्य लगता है, तो वो सबसे कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए कालिदास किनके टाइम के हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन्होंने सबसे ज्यादा रचनाएं की है तो किसके टाइम में की है? कुमारगुप्त के टाइम में किया है ना। देखिए अगर इनके प्रसिद्ध अगर काव्य नाटक बोले तो वो क्या है? पहला में हम पहला में नाम ले सकते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। कहीं कहीं ये शाकुंतलम की जगह में अभिज्ञान शकुंतलम भी मिलता है, ठीक है। दूसरा नाम क्या ले सकते हैं हम? मालविका अग्निमित्र। तीसरा एक और नाम ले सकते हैं हम लोग विक्रमो वर्षियम, ठीक। तो आज हम देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में, ठीक है। अगर हम अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? अभिज्ञान शकुंतलम का अर्थ ही होगा क्या? शकुंतला की पहचान। अभिज्ञान शकुंतलम का अर्थ क्या होगा? शकुंतला की पहचान। ये कैसे कहानी है? ये मिलन पुनर्मिलन है ना, इस टाइप की कहानी है। और ये टोटल कितने खंड में है? 7 खंड में बोल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम भास का देखे थे, वो कितने खंड में थी? 6। ये 7 खंड में है। मतलब अगर ये कैसा बोले तो मिलन पुनर्मिलन मतलब वियोग पुनर्मिलन है ना। वियोग मतलब क्या होता है? बिछड़ना है ना। कैसी कहानी है ये? वियोग और पुनर्मिलन की। देखिए कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी कि मतलब नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी नहीं बोल सकते ना, नाटक बोल सकते हैं। नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है? तो एक राजा थे हस्तिनापुर के, ठीक है। हस्तिनापुर के राजा नाम क्या था? दुष्यंत। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, नाम सुने हैं? दुष्यंत ये क्या करते हैं? एक बार शिकार के लिए जंगल पे जाते हैं ना। इनको एक हिरण दिखाई देता है और वो हिरण को क्या करने वाले थे? मारने वाले थे, है ना। लेकिन उसी टाइम में एक ऋषि ने उन्हें क्या बोला? ऋषि का नाम कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है। ऋषि क्या नाम था? वैसानस, इस टाइप से कुछ नाम था, ठीक है। वैखानस, इस टाइप से, कंफर्म याद नहीं आ रहा है। वे बोलते हैं कि राजा आप इस हिरण को मत मारिए, क्योंकि ये हिरण क्या है? कर्ण ऋषि के मतलब कर्ण ऋषि के एरिया का है ना, मतलब उस क्षेत्र का हिरण है, तो आप इसको मत मारिए। तो क्या करते हैं दुष्यंत? उस हिरण को छोड़ देते हैं और जिससे वो ऋषि क्या होता है? खुश हो जाता है ना, और उसको एक आशीर्वाद देता है कि तुम्हारा एक पुत्र होगा जो तुम्हारी ही तरह बलशाली होगा और पूरे देश में क्या करेगा? राज करेगा, है ना। तो राजा दुष्यंत जब सुनते हैं कि वो कर्ण ऋषि के यहाँ का वो हिरण है, तो वो उस ऋषि की तरह क्या होगा? वो आश्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। और जब वो आश्रम की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें एक कन्या दिखाई देती है, और वो कन्या कौन होती है? शकुंतला।
शकुंतला जो है वो अपनी दो सखी के साथ, है ना, दो सखी के साथ क्या करती है, उनको शकुंतला को पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा ही प्रेम और लगाव होता है, जिस कारण से वो पेड़ पौधों को पानी दे रही थी, जिसको देख के राजा दुष्यंत क्या हो गया, वो भी मोहित हो गया पहले ही नजर में ना, उनसे प्रेम कर बैठा, ठीक है, प्रेम कर बैठा। और उस टाइम पहली बात तो शकुंतला जो है वो शकुंतला के बारे में देखते हैं उनसे और वो पूछते हैं कि ये कौन है ना, तो एक उसकी सखी बताती है कि ये ऋषि कण्व की क्या है, पुत्री है, ऋषि कण्व की पुत्री, कौन, शकुंतला। फिर वो राजा दुष्यंत सोचते हैं कि ऋषि कण्व तो बाल ब्रह्मचारी है ना, तो इसकी पुत्री कैसे हुई, तो वे उन्हें समझाते हैं कि शकुंतला जो है वो किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, आप लोग भी सुने हैं, नहीं, शकुंतला जो है वो मेनका, कौन मेनका, अप्सरा मेनका, है ना, स्वर्ग की अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री है, ठीक है। विश्वामित्र की पुत्री कौन, शकुंतला, जिसको कि अप्सरा मेनका क्या कहती थी, अपनी बेटी को वन में ही छोड़ के वो स्वर्ग चली गई थी, उसका लालन पालन कौन किया, ऋषि कण्व ने किया, ठीक है। उसके बाद ये सब जानकारी लेने के बाद जो भी उसके बाद वो क्या किए, राजा दुष्यंत किससे, शकुंतला से विवाह कर लिए, है ना, कौन सा विवाह किए, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह सुने हैं, क्या होता है, प्रेम विवाह, प्रेम विवाह मतलब बिना माता पिता के अनुमति के, है ना, गंधर्व विवाह। विवाह के कितने प्रकार थे, 8, 4 विवाह को अच्छा माना गया है और नीचे का 4 को अच्छा नहीं माना गया है ना। तो गंधर्व विवाह करने के बाद राजा दुष्यंत क्या करते हैं, उनको अपने राज्य पर कहाँ, हस्तिनापुर, वहां भी जरूरी काम था, उनकी माता ने उन्हें बुलाया था, ठीक है। इस वजह से वो क्या करते हैं, शकुंतला को छोड़ के चले जाते हैं और उनको भेंट स्वरूप क्या देते हैं, एक अंगूठी देते हैं, है ना, अंगूठी देके वो चले जाते हैं। और इस बीच में शकुंतला गर्भवती भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद शकुंतला वो राजा तो चले जाते हैं, शकुंतला हमेशा ख्यालों में खोई रहती थी, राजा दुष्यंत को हमेशा याद करते रहते थे ना। इस बीच में एक ऋषि आते थे, आश्रम में आते हैं, ठीक है, एक ऋषि आते हैं, वो ऋषि का नाम है ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा आश्रम में आते हैं और वे क्या करते हैं, आवाज देते हैं ना, उस आवाज को शकुंतला नहीं सुन पाती है। क्यों नहीं सुन पाती है, क्योंकि शकुंतला क्या थी, ख्यालों में खोई हुई थी। तो ऋषि अपना अपमान समझते हुए शकुंतला को एक श्राप देते हैं और बोलते हैं कि तुम जिसके भी ख्यालों में खोई हुई हो वो तुम्हें क्या करेगा, भूल जाएगा। तो बाद में एहसास होता है कि अरे मैंने तो सचमुच में ऋषि का अपमान किया है, ऋषि क्षमा करे मुझे और मुझे ये श्राप से मतलब श्राप ना दे, है ना, लेकिन श्राप तो मिल चुका था। तो इसका उपाय वो बताते हैं कि अगर उन्होंने कुछ पहचान की चिन्ह के लिए आपको कुछ दिया है तो उनको आप दिखाइएगा राजा दुष्यंत को, तो वो आपको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे या फिर पहचान देंगे, है ना। तो और वही चीज होने लगा था, है ना। जब कण्व ऋषि को पता चलता है कि उसकी पुत्री क्या है, गर्भवती है, वो भी किसके बच्चे की, राजा दुष्यंत की। तो वे नाराज नहीं होते हैं क्योंकि राजा दुष्यंत क्या थे, एक पराक्रमी राजा थे ना। तो वे बोलते हैं कि एक बेटी को विवाह के बाद अपने ससुराल में रहना चाहिए, इस वजह से वे उन्हें हस्तिनापुर भेजते हैं। और जब शकुंतला हस्तिनापुर पे निकलती है, उसी बीच रास्ते में वो क्या मिलता है, नदी बोल सकते हैं ना, वहां वो अपना हाथ डालती है, उसी बीच में वो क्या करती है, उसका अंगूठी क्या होता है, वो गिर जाता है ना, और वो अंगूठी को एक मछली निगल देती है, ठीक है। जब शकुंतला पहुंचती है राज दरबार में और अपना परिचय देती है और राजा से अपना संबंध बताती है, तो दुर्वासा ऋषि का जो श्राप था वो तो असर कर गया था ना। तो राजा क्या होता है, शकुंतला को बिल्कुल भी याद नहीं कर पाता है ना, और बोलता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम गर्भवती हो तो तुम राजमहल में रह सकती हो, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम लोग पता करेंगे कौन है इसका पिताजी, है ना। लेकिन
है, इसको अपना तौहीन समझती है और राजमहल छोड़ के वो चली जाती है, ठीक है। उसके बाद एक मछुआरा मिलता है ना, मछुआरा को वो मछली मिलता है, ठीक है, तालाब से, नदी से, जो भी। तो वहां से वो मछली को जब वो काटता है तो क्या होता है, वहां से मछली के पेट से क्या निकलता है, अंगूठी निकलता है। और उस अंगूठी को देखता है कि ये राजा का है, तो उसको पकड़ के राजमहल लाया जाता है, ठीक है, उसको सजा देने के लिए। लेकिन पता चलता है कि वो अंगूठी क्या है, राजा का है, तो राजा उसको सजा ना देके उस अंगूठी के बदले उसको उपहार देता है और पता करता है कि यह अंगूठी मतलब मछली के पेट में कैसे आया, या फिर वो अंगूठी को देखते ही उसको शकुंतला के बारे में सारा कुछ याद आ जाता है, ठीक है। इसके बाद वो वापस से क्या करता है, शकुंतला से मिलने जाता है और उस बीच में 6 वर्ष की घटना घट चुकी रहती है और उसका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम क्या है, भरत। और वो बहुत ही ज्यादा बलशाली था ना, और इसी भरत के नाम पे हमारा देश भारतवर्ष का भी नाम पड़ा है, ठीक है, भरत के ही नाम पे, जो कि दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था।